अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पी सेटिंग्स बताई थी कि इसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको एफ़ सेटिंग्स बताएंगे, जिसमें एग्स की टर्निंग, रोटेशन, अप एंड डाउन मूवमेंट, टाइम इंटरवल्स और कितनी देर के लिए ये एग टर्निंग होनी चाहिए और कितनी देर बाद होनी चाहिए, वो सब आपको इसमें एफ़ प्रोग्राम में हम आपको समझाएंगे कि कैसे होती है ये। एक सेकेंड, F1 मैंने पहले सेट किया हुआ था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। आ गया। सेट का बटन दबाने के बाद आप नीचे का बटन दबाएंगे डाउन का, तो ये डाउन का बटन है, इसको आप दबाएंगे तो ये F सेटिंग आ जाएगी। ठीक है जी। अब F सेटिंग्स में हम F सेटिंग जो F1 है वो है कि कितनी देर बाद F1 जो है वो एग जो है वो उनका टर्निंग इंटरवल है, मतलब कितनी देर बाद जो है वो एग्स की रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि मेरे इंक्यूबेटर में चेन सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि कितनी देर बाद जो है वो अप या डाउन जो है वो मूव करेगा। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 90 मिनट्स की है, तो 90 मिनट्स ठीक है। 1.5 घंटे बाद एग ऊपर चले जाए, एक साइड दूसरी साइड नीचे हो जाए, और फिर दोबारा 90 मिनट्स बाद चेंज हो जाए साइड। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, मैं इसी अप एंड डाउन की मदद से। ये डाउन करेंगे तो टाइम डाउन हो जाएगा, अप करेंगे तो टाइम अप हो जाएगा, लेकिन मेरे ख़्याल से 90 मिनट्स जो हैं वो ठीक है इसके लिए, एग टर्निंग इंटरवल के लिए। तो F2 में जो इसमें 180 सेकंड्स हैं, ये सेकंड्स में दिए हुए हैं कि कितने सेकंड्स के बाद। जो F1 था वो मिनट से, F2 जो है वो सेकंड्स हैं कि कितने देर बाद, कितनी देर तक जो है वो एग की रोटेशन होनी चाहिए। तो हम इसमें 180 सेकंड, क्योंकि मेरे पास चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम में ये होता है कि चेन जब ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है तो ऊपर एक शट डाउन बटन होता है जो उसे रोक देता है, तो मुझे इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनके पास वो टर्निंग ट्रेज होती हैं, उनमें इसकी टाइम की ज़रूरत होती है कि कितनी देर के लिए जो है एग वो रोटेट होते रहे। तो इसमें 180 सेकंड्स दिए हुए हैं कि आप 180 सेकंड के लिए, जो आपके 90 मिनट बाद 180 सेकंड आपके अंडे घूमते रहेंगे। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने उस्ताद से मशवरा करके। वैसे 180 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके करते हैं हम, F3 आ जाता है। इसमें 120 मिनट्स हैं, मतलब 2 घंटे के बाद जो है वो वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो अंदर की हवा है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी ह्यूमिडिटी समेत, और अंदर जो टेम्परेचर वो अच्छा होता है। उससे ये होता है कि ताज़ा हवा अंदर आ जाती है, अंडों को फ्रेश एयर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 घंटे सेट है इसमें। 2 घंटे बाद जो है वो आपका एग्जॉस्ट फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और कितनी देर के लिए ऑन होगा वो ये F4 में आके बताया कि 30 सेकंड के लिए जो है वो आपका एग्जॉस्ट फैन ऑन होगा, और जो अंदर की हवा है वो निकल जाएगी सारी और फ्रेश एयर आ जाएगी। 30 सेकंड मेरे हिसाब में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसको 20 सेकंड पे सेट किए। आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये कैलिब्रेशन है टेम्परेचर की। कैलिब्रेशन होती है कि आपने जैसे ये अंदर अगर अपना ये रखा हुआ है टेम्परेचर क्लॉक, ह्यूमिडिटी चेक सिस्टम आपने अगर अपना रखा हुआ है, ये अगर आपको बता रहा है कि अंदर जो है वो टेम्परेचर 37.9 है या 38 है, और मशीन आपको बता रही है कि अंदर 37.7 है। अगर आपको उस पर, इस डिवाइस पे ज़्यादा यकीन है, तो आप इसकी मर्ज़ी से जो है वो टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं उसके बराबर। तो ये वो सिस्टम होता है F5 जो है कि आप दोनों को मैच कर लें इसके, इस प्रोग्राम F5 के थ्रू। ओके करेंगे तो F6 आ जाएगा। F6 जो है वो इसका
ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन है कि अगर आपको ह्यूमिडिटी आपको लगता है आपकी डिवाइस सही बता रही है और इनक्यूबेटर सही नहीं बता रहा, तो आप इस ह्यूमिडिटी उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। ये F6 होता है। F7 जो है वो एग टर्निंग, नंबर ऑफ़ एग टर्निंग है कि कितनी दफ़ा एग जो है वो टर्न करने चाहिए, और वो इसमें आप सेट कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा सेट कर। चूँकि मेरा जो है सिस्टम वो चेन सिस्टम है, इसीलिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा। अगर मेरा वो एग टर्निंग सिस्टम होता तो ये मुझे बता देता कि आप कितनी है दफ़ा एग जो है वो टर्न करने चाहिए। और इसमें लेफ़्ट साइड पे टर्न करें या राइट साइड पे टर्न करें, वो इसकी ऑटोमेटिक है। वो ये खुद ही डिसाइड करता है कि लेफ़्ट साइड पे पहले टर्न करना है या राइट साइड पे पहले टर्न करना है। तो ये इसकी सारी सेटिंग है XM18D की, और XM18 दोनों की ऑलमोस्ट सेम सेटिंग होती है, लेकिन जो एक्यूरेट है वो XM18D है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कुछ अगर आप पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।